ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में हम देखेंगे कि जायशा अपनी माँ से मिलने अपने मेके जाती है। जब उसकी माँ उससे उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछती है और फिर कहती हैं कि अरसलान कैसा है। जायशा अपनी माँ से कहती है कि आप उसको मेरा शौहर ना कहें, मैं उसको ऐसा नहीं समझती। आलिया बेगम उसे समझाते हुए कहती हैं कि मेरे ना कहने से सच्चाई बदलेगी तो नहीं ना। सच तो ये है कि वो तुम्हारा शौहर है। जायशा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं अपने आप को ब्याही हुई नहीं समझती, तो बेहतर है अम्मी आप भी ऐसा ना समझें। ये सुनकर उसकी माँ समझ जाती है कि जायशा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और उसके और अरसलान के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वहीं हम देखेंगे कि शहरी बेगम अब अरीशा के उसी यूनिवर्सिटी क्लास फेलो के पास जाती हैं जो अरीशा को कभी पसंद करता था मगर उसने उससे शादी नहीं की थी। वो उसके पास जाते हैं, उसके ऑफिस जाती हैं। जब वो उससे पूछता है कि आंटी क्या अरीशा ठीक है, वो झूठ बोलते हुए उसे कहती हैं कि राफे अरीशा को छोड़कर चला गया है और अब उसे तलाक की धमकियां दे रहा है। ये सुनकर अरीशा का वो क्लास फेलो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल शहरी बेगम चाल चल रही होती हैं, वो चाहती हैं कि उसे ये लगे कि अरीशा और उसके शौहर में कुछ भी ठीक नहीं है ताकि वो राफे से अरीशा की तलाक करवा कर उससे उसकी शादी करवा सके। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अरसलान जायशा से कहता है कि अब मैं इस चूहे बिल्ली के खेल से तंग आ गया हूँ, मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मुझे अपना लो या फिर तुम तलाक लेकर आज़ाद हो जाओ। ये सुनकर जायशा बहुत गौर से अरसलान को देखने लगती है, उसके दिमाग में एक और चाल चलने लगती है। आप सबको क्या लगता है इन दोनों रास्तों में से जायशा कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।